देश ने इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की कहानी सुनी थी। एक नई नवेली दुल्हन, एक प्रेमी और पति की हत्या। देश उस सदमे से अभी उबर भी नहीं पाया था कि अब महाराष्ट्र के पुणे में एक और चौंकाने वाली कहानी हमारे सामने आ गई। यहां भी कहानी वही, सिर्फ पात्र बदले हुए। छोटा सा फर्क सिर्फ इतना कि सोनम ने शादी के बाद पति को रास्ते से हटाया था, जबकि सिया ने सगाई के बाद अपने मंगेतर को मौत के घाट उतार दिया। सवाल सिर्फ सिया या सोनम का नहीं, सवाल यह है कि इस तरह की घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं। कहानी के सभी पात्र पढ़े लिखे और संपन्न परिवारों से संबंध रखने वाले हैं। समाज में उनकी अच्छी पहचान है। लेकिन क्या एक शादी या एक सफल नए रिश्ते की नींव डालना या उसकी शुरुआत करने के लिए केवल इतना ही काफी है? क्या हम नए रिश्ते की नींव डालने के क्रम में कुछ चूक कर रहे हैं? कोई गलती हो रही है? या रिश्ते में धोखा, मक्कारी, छल और हत्या कुछ युवाओं के खून को असर कर गई है? क्या बच्चों की मर्जी जाने बगैर उसका रिश्ता तय करना इसकी वजह है? क्या बच्चों पर परिवार और समाज का अघोषित दबाव है? क्या बच्चों पर परिवार के स्टेटस, उसकी प्रतिष्ठा, समाज में उसके रसूख को बनाए रखने और परिवार की परंपरा को कायम रखने का दबाव भी है, जो ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है? क्या हमारी परवरिश ऐसी हो गई है कि बच्चे अपने दिल की बात घर वालों से कह नहीं पाते? या यह सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ, झूठ और नैतिक पतन की कहानी है? क्या एडल्टरी कानून भी इसकी एक वजह है? क्या हमारी संस्कृति पर पश्चिम का प्रभाव भी इसकी वजह मानी जा सकती है? बच्चे लिव इन रिलेशन में तो रहना चाहते हैं, लेकिन शादी की जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते। क्या पेरेंट्स के तनावपूर्ण मैरिटल लाइफ बच्चों को शादी की जिम्मेदारी उठाने के प्रति उदासीन बना रहे हैं? आज हम सिर्फ पुणे की घटना का नहीं, बल्कि समाज की भी पड़ताल करेंगे, जिसने शायद इस अपराध की जमीन तैयार की है। लेकिन पहले आपको पुणे की घटना के बारे में कुछ बता देते हैं। पुणे के युवा कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत की खबर जब आई तो सभी ने पहले इसे एक हादसा माना। कहा गया कि ट्रैकिंग के दौरान उसका पैर फिसल गया और वो खाई में जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या की साजिश रचने वाली मंगेतर सिया गोयल रो रही थी। दोनों परिवार शोक में था। सोशल मीडिया पर संवेदनाएं व्यक्त की जा रही थी। लेकिन पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी तो पता चला कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि कथित तौर पर एक सुनियोजित साजिश थी। हत्या की जांच जब चली तो इस जांच में सामने आया कि फरवरी 2026 में शादी तय होने के पहले से ही सिया अपने प्रेमी चेतन चौधरी के संपर्क में थी। दोनों के बीच 2004 कॉल हुए थे। पुलिस का दावा है कि दोनों ने मिलकर केतन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। सिया ने मंगेतर केतन अग्रवाल को अपने जन्मदिन सेलिब्रेट करने के बहाने लोहागढ़ किले दोबारा ले जाने के लिए इमोशनली राजी कर लिया, क्योंकि इसके कुछ दिन पहले ही दोनों लोहागढ़ के किले गए थे। सिया केतन को लेकर लोहागढ़ के उसी ठिकाने पर गई और प्लान के मुताबिक उसने वहां पर अपने मंगेतर को भी बुला लिया। पहली बार उनका प्लान फेल हो गया था, लेकिन दूसरी बार केतन की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। ट्रैकिंग के बहाने सिया केतन को लेकर लोहागढ़ किला पहुंची और अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ 400 फीट नीचे खाई में केतन को धक्का दे डाला और उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामले के आरोपी सिया गोयल और प्रेमी चेतन चौधरी को हिरासत में ले लिया है और दोनों अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। सगाई के बाद केतन और सिया का परिवार उन दोनों की शादी की तैयारियों में जुटे थे, व्यवस्था को लेकर काम कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ सिया पहले से ही किसी और के साथ प्रेम संबंध में थी। सिया चेतन चौधरी के साथ 1 साल से संबंध में थी और पुलिस अधीक्षक को यदि माने तो उनके मुताबिक वे एक दूसरे को केवल 1 साल से जानते थे और पिछले 6 महीने में उन्होंने 238 घंटे तक बातचीत की है, जो कॉल रिकॉर्ड, जो सीडीआर आया है उसके मुताबिक। जांच में यह भी सामने आया है कि सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी और उसे वह अपने और चेतन के बीच में बाधा मानती थी। इसके बाद दोनों ने कथित तौर पर केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची और उसके बाद उसे रास्ते से हटा दिया गया। जिन सवालों को लेकर मैंने शुरुआत में आपसे बातचीत की थी, आज अपने प्रोग्राम में हम उन्हीं सवालों को लेकर के चर्चा करेंगे अपने मेहमानों से। ये सवाल हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि क्या हम नए रिश्ते की नींव डालने के क्रम में कुछ चूक कर रहे हैं? क्या बच्चों की मर्जी जाने बगैर उनका रिश्ता तय करना इस तरह की घटनाओं की प्रमुख वजह है? क्या बच्चों पर परिवार और समाज का अघोषित दबाव है? क्या बच्चों पर परिवार के स्टेटस, उनकी प्रतिष्ठा, समाज में उसके रसूख को बनाए रखने और परिवार की परंपरा को
कायम रखने का दबाव इस कदर हावी है कि वो हत्या करने तक से भी गुरेज नहीं करते। क्या हमारी परवरिश ऐसी हो गई है कि बच्चे अपने दिल की बात अपने घर वालों से कह नहीं पाते, या यह सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ, झूठ और नैतिक पतन की कहानी है? क्या एडल्टरी कानून भी इसकी एक वजह है कि लोग या बच्चे लिव इन में तो रहना चाहते हैं लेकिन शादी की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते? इस पर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, उस रिपोर्ट को पहले देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे।